वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि जो प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन 10,000 प्लस हो सकते हैं, 10,000 प्लस प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो अमीनो एसिड यूज़ होंगे वो 20 होंगे। ठीक है। अब ये 20 अमीनो एसिड 10,000 किस्म के प्रोटीन्स किस तरह बनाते हैं, तो ये अपना सीक्वेंस चेंज करते हैं। सीक्वेंस मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये ल्यूसीन है, ये आइसोल्यूसीन है, ये हिस्टिडीन है। ठीक है। अब यहाँ पर ये एक बन गया। अब ये अगर हमें इन्हीं तीन क्या कह सकते हैं अमीनो एसिड से कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, कोई दूसरे प्रोटीन बनाना है, तो इनकी हम अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब आज के इस वीडियो में भी ये बात करेंगे कि सीक्वेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बच्चा एक प्रोटीन है एक्स, ठीक है, और वो 3 अमीनो एसिड बना रहे हैं। 3 अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल ये ल्यूसीन है, ये आइसोल्यूसीन है, ये हिस्टिडीन है। ठीक है। इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब बच्चा फॉर एग्जांपल मैंने आप क्या बोला, ये ल्यूसीन है, ये आइसोल्यूसीन है, ये हिस्टिडीन है, ये एक प्रोटीन बना रहा है एक्स। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो एक्स प्रोटीन है ये हमारे जो है ये हमारे हेयर कलर बनाता है। फॉर एग्जांपल हेयर कलर बनाता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, मतलब हेयर का कलर डिटरमिन करता है। तो बच्चा अब यहाँ पर अगर मैं इस आइसोल्यूसिन की जगह मैं यहाँ पर वेलिन लगा दूँ, ठीक है, इस आइसोल्यूसिन को हटा के वेलिन लगा दूँ, तो बच्चा क्या होगा, क्या ये एक्स प्रोटीन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये एक्स प्रोटीन हेयर कलर को कंट्रोल करेगा? करेगा, लेकिन एबनॉर्मली। क्या पता ये हेयर कलर बंदे का ब्लैक हो तो उसको वाइट कर दे, क्या पता ये बंदे के हेयर्स ही उड़ा दे, क्या पता ये बंदे के हेयर्स को कोई ऐसी उसमें मतलब बीमारियाँ पैदा कर दे। तो हमारे पास ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोटीन में, ये जो प्रोटीन था, अब इसमें आपने सीक्वेंस को चेंज कर दिया। आपने ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और हिस्टिडीन की जगह आपने ल्यूसीन, वेलिन और हिस्टिडीन लगा दिया। तो आपने जब सीक्वेंस को चेंज किया तो प्रोटीन एबनॉर्मल हो गया, वो प्रोटीन एबनॉर्मल फंक्शन प्ले करने लग गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है किसी भी प्रोटीन के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे रिलेटेड हम टेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब बच्चे देखें टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो एफ सेंगर नाम का साइंटिस्ट था ना, एफ सेंगर नाम का एक साइंटिस्ट था। ठीक है। एफ सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया, सीक्वेंस बताया था अमीनो एसिड्स का। एफ सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये देखा कि फलाना प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, यानी पहले कौन सा अमीनो एसिड आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। ये सीक्वेंस सारा डिटरमिन किया था एफ सेंगर ने। ठीक है। और एफ सेंगर ने फिर अपनी जो तजुर्बात के बुनियाद पर ये बताई चीज़ें कि जो बच्चा जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन आपको पता होगा ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो एफ सेंगर भैया ने ये बताया कि जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन कंपोज होता है 51 एमिनो एसिड से। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि 51 एमिनो एसिड एक सीधी चेन में नहीं होते, ये एक चेन का मजमूआ, एक चेन में से नहीं बनते, ये 2 चेन्स में होते हैं। यानी अमीनो एसिड एक चेन, किसी मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड की एक चेन भी हो सकती है, किसी में 2 चेन्स भी हो सकती है, किसी में 3, किसी में 4 भी हो सकती हैं। जैसे आपको मैं जब हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा तो हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड की 4 चेन्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि इसने बताया कि जो 2 चेन्स हैं, टोटल कितने अमीनो एसिड हैं इंसुलिन में? 51। तो उसकी जो पहली चेन है, ठीक है, एक चेन है, उसमें हमारे पास 21 होते हैं और दूसरी चेन में हमारे पास कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास किसने बताया? ये हमें बताया एफ सेंगर ने। फिर एफ सेंगर ने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, यहाँ पर जिक्र किया गया हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के बारे में ये बताया कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स है, जैसे इंसुलिन में 2 थी ना, अब 4 चेन है। अब 4 चेन में इसने क्या बताया कि 2 चेन अल्फा थी, ठीक है, 2 चेन क्या थी? अल्फा थी, और 2 चेन बीटा थी। यानी किस तरह, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हीमोग्लोबिन का इन्होंने किस तरह बताया कि ये 4 चेन्स थी। ठीक है। 2 चेन्स को जो नाम दिया वो अल्फा का नाम दिया, और 2 चेन को नाम दिया बीटा का। ठीक है, बीटा 1, बीटा 2। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था। ईच अल्फा चेन इज 141 अमीनो एसिड। अब ये अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है, इनमें 141 एमिनो एसिड थे।
और ये बीटा चेन है, ये बीटा चेन है, इसमें 146 एमिनो एसिड थे। ये इन्होंने तादाद बता दी जो कि आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब बच्चा ये आप बताएं किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ऊपर हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन में दो चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन जहाँ जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है ए चेन और एक बीटा चेन। अब बच्चा इंसुलिन में ये इन्होंने सीक्वेंस डिटरमिन किया। किसने डिटरमिन किया? सेंगर ने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ना GLY, ये ग्लिसिन है। ये जो मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये VAL, ये वैलिन है, ये ग्लूटामिक है एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? एमिनो एसिड्स हैं। और ये इन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया। अब बच्चा अगर आपको समझ आ रहा हो ये SS का क्या मतलब है, तो ये एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को कहा जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इस चेन को मदद देता है आपस में जोड़ने के लिए। दो चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई। ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल है। अब मैंने आपको बताया इंसुलिन के मॉलिक्यूल के अंदर बच्चा दो चेन्स हैं, एक अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है। तो बच्चा अल्फा चेन में मैंने क्या बताया था कि अल्फा चेन में कितने एमिनो एसिड हैं? 21। ये आपने 21 एमिनो एसिड है। और आपके बीटा चेन में 30 होते हैं, तो ये 30 एमिनो एसिड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चा? अब यहाँ पर ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन, जो कि मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कि ह्यूमन बॉडी में 10,000 तक प्रोटीन होते हैं। These protein are composed of unique and specific arrangement of 20 अमीनो एसिड। हत्या कि 10,000 प्रोटीन है, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बने। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज होती है, सिर्फ होते 20 ही हैं, अरेंजमेंट चेंज करके 10,000 प्रोटीन्स तक बना लेते हैं। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड बाय जीन एज ए DNA। और ये सीक्वेंस कौन डिटरमिन करता है? ये DNA डिटरमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में इंसुलिन की नीड है। अब इंसुलिन में ना ये सीक्वेंस पैदा करना है, ग्लिसिन से लेकर ये जो जा रहा है आप देख रहे हैं, ग्लिसिन, वेलिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टिडीन। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कैसे पता चले? बॉडी को कैसे पता चले कि ऐसे सीक्वेंस वाला एक मॉलिक्यूल बनाना है? तो बच्चा DNA बताता है। आपको पता है ना DNA में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। DNA में होती है जीन क्या करती है? जीन बताती है किसको? RNA को, कि ऐसा बनाओ सीक्वेंस, इस तरह का बनाओ। इस तरह के सीक्वेंस वाले मॉलिक्यूल की नीड है बॉडी में। तो बच्चा इस तरह से ये सीक्वेंस डिटरमिन कौन करता है? ये DNA करता है। द अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है एमिनो एसिड की जो अरेंजमेंट है बच्चा, ये हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक से मुराद स्पेसिफिक भी तो लिख सकता था। हाईली स्पेसिफिक क्यों लिखा? हाईली स्पेसिफिक इसलिए लिखा क्योंकि एक एमिनो एसिड भी अपनी जगह से हट जाए तो वो बीमारी वाला प्रोटीन बना सकता है। एक एमिनो एसिड भी इधर उधर चला जाए तो वो बीमारी वाला प्रोटीन बना सकता है। तो ये हाईली स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड हाईली स्पेसिफिक है। ताकि किस लिए हाईली स्पेसिफिक है? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बहुत से बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि ये सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो क्या फंक्शनिंग वो फंक्शनिंग ही नहीं होगी। नहीं बच्चा, फंक्शनिंग होगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से मुराद एबनॉर्मल प्रोटीन और बीमारियां कॉज करेगा। समझ रहे बात को? तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो अमीनो एसिड की अरेंजमेंट है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। अभी कहता है इफ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमीनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन। अगर सीक्वेंस को चेंज किया तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा वो प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन करने से। जैसे मैंने आपको इससे पहले हेयर वाली एग्जांपल दी थी कि अगर थोड़ा भी उसकी जगह वेलिन आ गया था तो वो हेयर का कलर नहीं बना सकता था प्रॉपर, और वो एक एग्जाम्पल थी। ठीक है, वो ख्याली बात थी एक, वैसे ऐसा होता नहीं है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पर इन्होंने सिकल सेल एनीमिया का जो है एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि एक एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसको रिप्लेस कर देता है वेलिन। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाएगा वेलिन, और यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं म्यूटेंट, यानी खराब। ठीक है, ये म्यूटेशन हो गई। अब देखें, ये पूरा प्रॉपर था, सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल आपको पता है ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हमारी ब्लड में होते हैं, हमारे ब्लड का मेजर पोर्शन होते हैं रेड ब्लड सेल बाकी सेल्स के बनिस्बत।
तो अब देखें यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड था, तो ये नॉर्मल हमारे पास कैसे दायरे नुमा सेल्स थे, ठीक है। लेकिन जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया तो बच्चा सीक्वेंस चेंज हो गया, तो हमारे पास सेल्स आधे चांद की तरह हो गए, इस तरह, इसको ऐसे ऐसे शेप के हो गए। मैं आपको मज़ीद डायग्राम में समझाता हूँ। तो देखिए ये जो हमारे थे ना, ये नॉर्मल सेल्स थे जिनमें कोई भी मसला नहीं था, जिनमें कोई भी सीक्वेंस की चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन जब आपकी ग्लूटामिक एसिड की जगह प्रोटीन में वेलिन आ गया, तो बच्चा ये जो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है, यू कैन क्लियरली सी के ये हाफ मून शेप यानी कि सिकल शेप हो गया, और इनको सिकल सेल्स बोला जाता है। अब आप बोलोगे चलो ये तो हो गया, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन है तो सेल ही ना, ये तो ऑक्सीजन कैरी करेगा। हाँ ऑक्सीजन कैरी करेगा, लेकिन इसमें ख़राबी आ गई। वो ख़राबी ये कि आप देखें ये हेल्दी सेल है, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं ये हेल्दी सेल है। तो हेल्दी सेल इस इन ब्लड वेजल में, हमारी खून की रगों में ये ईजिली फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जनाब जब आप सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ की बात करते हो, तो सिकल सेल जो है वो नालियों को ब्लॉक कर देता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो ब्लड वेजल थी इसके अंदर ये सिकल सेल्स ब्लॉक हो गए। अब ये वाला खून क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। ये खून जब इसमें नहीं जाएगा तो बच्चा यहाँ पर ये खून जमा हो जाएगा, और ये खून अगर ये बहुत सारी नालियों को ब्लॉक कर देता है सिकल सेल, तो ये खून इतना ज़्यादा यहाँ इस पर जगह कंसनट्रेट हो जाएगा कि इस रग को रप्चर कर देगा। और बच्चा अगरचे ये रग हमारे ब्रेन की होगी तो वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक बीमारियां हो जाएंगी, और इवन हमारी बुक ये कहती है कि जो है ना उसकी बनिस्बत डेथ भी हो सकती है बंदे की। तो इतनी ख़राब डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो आपको समझ आया कैसे हुई, क्यों हुई। ये नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, ये यहाँ पर वेलिन आ गया, तो इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हमारे पास कॉज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ओनली ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन ऑन 6th पोजीशन। ये पोजीशन आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठी पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। ड्यू टू दिस लिटिल चेंज, छोटी सी चेंज की वजह से द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशेंट ऑक्सीजन, और ये हेमोग्लोबिन सफिशेंट ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर सकता, और इस बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारे पास सेल्स जो है वो प्रॉपरली अपने ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी हासिल नहीं कर पाएंगे तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सिकल सेल एनीमिया का। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि आज की इस टॉपिक हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सीक्वेंस अगर थोड़ा भी चेंज हो जाए तो वो प्रोटीन एबनॉर्मल फंक्शन रोल प्ले करता है, जिससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। मैंने आपको ये बताया कि जो एक सेंगर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये सीक्वेंस डिटरमिन किया था। 2 मॉलिक्यूल्स को उसने क्लियरली मेंशन किया, एक इंसुलिन जिसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं, 2 चेन्स होती हैं, अल्फा में 21 और बीटा में 30। फिर अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 चेन्स थी, दो अल्फा की थी, 2 बीटा की। अल्फा चेन्स में 141 एमिनो एसिड्स थे और बीटा में 146 एमिनो एसिड्स थे। ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये उसका इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताया। फिर ये बताया कि 20 एमिनो एसिड 10,000 प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और इनकी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठी पोजीशन पर अगर ग्लूटामिक एसिड को वेलिन रिप्लेस करते तो हमारे पास जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वो सर्कुलर के बजाय हमारे पास सिकल सेल हो जाते हैं। वो जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, वो सफिशेंट ऑक्सीजन कैरी नहीं करती है, उसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।